नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल कुबेर एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो लाभ और हानि का जो प्रश्न कराया था उसको एक बार पुनः देखते हैं। एक व्यापारी ने 50,000 रुपए की शक्कर खरीदी। उसने इसका 3/7 भाग 16% हानि पर बेचा और पूरे सौदे में 20% लाभ कमाने के लिए उसने शेष शक्कर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा। इस सवाल को देखते हैं पुनः एक बार। शक्कर कितनी है उसके पास? 700 केजी शक्कर है। ठीक है, उसके पास 700 केजी शक्कर है। उसका 3/7 भाग 16% हानि पर बेच दिया। 700 का 3/7 भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 300। अब 300 केजी शक्कर उसने 16% हानि पर बेच दिया तो 300 का 16% निकालेंगे हम तो ये निकल के आ जाएगा 300 गुणा 16/100 48 आ गया। ठीक है, उस पे जो हानि हुई ये 16% क्या हुई है? ये हानि हुई है। हानि पर उसने बेची तो 16% 48 उसकी हानि हो गई। ठीक है, और उसने 300% तो उसने 16% हानि पे बेचा तो बचा कितना उसका? अब 400 बचा शेष। 400 ये शेष बचा, ये शेष बचा। अब शेष पर हानि जो हुई है उसकी भी पूर्ति करनी है, शेष पर करनी है। तभी तो पूरे सौदे पर उसे 20% लाभ चाहिए। ठीक है, अब पूरा सौदा उसका 700 है ना, तो 700 का 20% निकालेंगे। 700 का 20% निकालेंगे। देखिए 700 गुणा 20/100। 100 से ये 00 से 00 कट गया। ठीक है, 7 से 20 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 140। पूरे सौदे पे उसे लाभ चाहिए, 140 का लाभ चाहिए। 48 की पहले से हानि हो चुकी है। अब उसका रिमेनिंग 400 बचा। 400 पे उसे ये जो हानि हुई है इसकी भी पूर्ति करनी है। ये जो हानि हुई है इसकी भी इसी पे पूर्ति करनी है। ठीक है, तो इसको कितने % लाभ पर बेचे कि उसे पूरे सौदे पे, पूरा सौदा उसका 700 केजी है ना, 700 पे 20% लाभ हो जाए। ठीक है, अब ये कैसे करेगा? ये जो हानि हुई है, हानि को 140 में ऐड कर देंगे तो पूरे सौदे पर जो लाभ आएगा उसका, जो रिमेनिंग जो शेष बचा है उस पे लाभ होगा 48 और 140। 140 में 48 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 188 डिवाइड बाई 400। 400 भी तो लाभ चाहिए अब। ठीक है, गुणा 100। सॉल्व कर लेंगे इसे। 00 से 00 कैंसिल हो गया। 4 का 188 में भाग देंगे तो 4 का पहले 18 में भाग देंगे, 4 बार गया। उसके बाद ये बचा, 2 बचे यहां पर, 28 हो गया। ठीक है, 28 हुआ, 4 सत्ते 28, तो उसे रिमेनिंग जो 400 केजी है उस पे उसे 47% का लाभ चाहिए। तब पूरे सौदे पर उसका 20% लाभ होगा। ठीक है, यह सवाल हुआ। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी अपने माल को निश्चित कीमत पर बेचता है। यदि अपने माल को इस कीमत की 2/3 कीमत पर बेचे तो उसे 10% हानि होती है।
निश्चित कीमत पर माल बेचने से उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। इस सवाल को देखते हैं। सीपी जो क्रय मूल्य होता है वो 100 होता है। क्रय मूल्य क्या होगा किसी वस्तु का? क्रय मूल्य होगा वो 100 होता है। ठीक है, क्रय मूल्य 100 होता है किसी वस्तु का। दो बट्टे 3% कीमत पर वस्तु के बेचे, तो ये दो हुई, ये दो जो हुई ना, ये हुई क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य हुई। तो क्रय मूल्य को 100% बेचेगा, क्योंकि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। अगर 100% में 10% इंक्रीज हो जाता है तो उसे लाभ हो जाएगा, और 10% डिक्रीज हो जाता है तो उसे हानि हो जाएगी। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100% होगा किसी वस्तु का, तो 202 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये सीपी कितना हो गया? सीपी कितना है? सीपी 200 हो गया सीपी। ठीक है, सीपी बोले तो क्रय मूल्य हो गया। उसका जो विक्रय मूल्य है, ये जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य में कितने की हानि हो रही है? 10% की हानि हो रही है। तो 100 होता है क्रय मूल्य, 10% की हानि हो रही है, मतलब 90% में वो चीज बिक रही है। ठीक है, तो 100 में से 10 कम है ना, 3 गुणा 100 माइनस 10। ठीक है, 10% की हानि हो रही है उसे बेचने पर। ठीक है, तो एसपी पर 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब हुआ कि 3 गुणा 90, ये कितना हो गया? 270। ये क्या होगा उसका विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य होगा 270 उस वस्तु का। ठीक है, तो वस्तु 200 रुपए में खरीद रहे वस्तु को, 270 में अगर बेचेंगे तो कितना लाभ हुआ? ये 70 रुपए का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 200 पे हुआ, गुणा 100 किया। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 70 में भाग देंगे तो ये 35 बन गया। तो 35% उस वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ। ठीक है, लाभ कितना हुआ? लाभ आ गया 35%। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती है। यदि वस्तु को इस कीमत की 3/5 कीमत पर बेचा जाता है तो 20% हानि होती है। निश्चित कीमत पर बेचने से कितने प्रतिशत लाभ होगा? इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि वस्तु कितने कीमत पर बेची जा रही है? 3/5। तो ये क्या होगा? उसका सीपी हुआ। सीपी तो 100 होता है, तो वस्तु बेची जा रही है 3 गुणा 100 बराबर 300 रुपए। उसका हो गया क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य वस्तु की मूल कीमत होती है। ठीक है, 20% हानि पर वस्तु को निश्चित कीमत पर बेचा जाता है तो 20% हानि होती है। तो अगर ये कीमत निश्चित है तो इस पर 20% हानि होगी। हानि का मतलब हो गया कि ये 100% होगी वस्तु की। ठीक है, 20% हानि हो गई तो 100 माइनस 20, तो वस्तु कितने में बिकेगी? अब 80% में बेचेगी। 80% में बेचेगी ना वस्तु।
कितनी वस्तु की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। टोटल कीमत कितनी होगी 400। तो 400 क्या होगा इसका विक्रय मूल्य, यह हुआ वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 400 होगा, 300 रुपए क्रय मूल्य हुआ उस वस्तु का। तो लाभ कितना हुआ, लाभ 100 रुपए हुआ, 100 रुपए लाभ हुआ ना। 300 में खरीदी आ रही है, 400 में अगर वस्तु को बेचेंगे तो 100 रुपए का लाभ हुआ। यही निकालना था कितने, अब लाभ ये 100 रुपए का लाभ हुआ है, परसेंटेज में लाभ निकालना है, कितने % लाभ हुआ। तो 100 का लाभ हुआ, कितने पे हुआ, ये 300 पे लाभ हो रहा है ना। क्रय मूल्य 300 पे, लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है। तो क्रय मूल्य 300 है गुणा 100, इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया तो ये सॉल्व करके आ गया 33 से 1/3%। ये क्या आ गया लाभ, ठीक है। लाभ कैसे पता चला कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है, कितना 100 ज्यादा है, तो 100 ज्यादा है 300, विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है। तो 100 का लाभ हुआ, 300 पे गुणा 100 किया तो लाभ आ गया 33 से 1/3%, ये लाभ आ गया। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु निश्चित कीमत पर बेची जाती है यदि वस्तु को इस कीमत की 5/7 कीमत पर बेची जाती तो सौदे में 12% हानि होती। निश्चित कीमत पर वस्तु को बेचने पर कितने % लाभ होता है, ठीक है। सॉल्व करते हैं सवाल को। ये जो 5/7 दिया है, ठीक है, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य 100 होता है, 100% होता है क्रय मूल्य। तो 100 का 5 में गुणा कर देंगे तो ये हो गया 500, क्या होगा वस्तु का क्रय मूल्य, 500 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। 12% हानि हो रही है तो क्रय मूल्य 100 में से अगर 12 माइनस कर दिया हमने तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये जो विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, 100 में से 12 कम कर दिए तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 12, ये हो गया 88। अब 88 में 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 88 गुणा 7 तो ये वस्तु का हो जाएगा विक्रय मूल्य, कितना हो गया 8 7 56, 6 हो गया 5 हासिल गई, 8 7 56 और 5 16, कितना हो गया 56 और 5 61, 616 हो गया। ये वस्तु का हो गया विक्रय मूल्य। ये क्या हुआ विक्रय मूल्य वस्तु का कितना हो गया 616 रुपए हो गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है तो वस्तु पर लाभ होगा, कितने का लाभ हुआ, ये जो लाभ हुआ 116 का लाभ हुआ, किस पर हुआ क्रय मूल्य पर लाभ हुआ, ये 500 पे लाभ हुआ, ठीक है। गुणा 100 किया, इसे सॉल्व कर लेंगे, 00 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 का 116 में भाग देंगे तो ये जाएगा 5 दूनी 10, 2 बार गया, ये 16 हो गया, 5 दिया 15, 1 बचा, दशमलव लगा 10 हो गया, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 23.2% ये क्या हो गया, ये वस्तु पर लाभ हो गया, ठीक है। ये वस्तु पर लाभ हो गया।
तो ये वस्तु जो है, कीमत वस्तु है वो 5/7 कीमत पर बेची जाती है। ये मूल कीमत की है वस्तु को इस कीमत की जो मूल कीमत है ना उसकी 5/7 पर बेची जा रही है। तो 5/7 पर, तो 5 तो हो गया वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य 100% होता है, तो 5 में 100 का गुणा कर दिया, 500 हो गया क्रय मूल्य हुआ। जो विक्रय मूल्य हो गया है, विक्रय मूल्य में 12% हानि हो रही है। तो जो 7 है ना विक्रय मूल्य, इसमें 12% हानि हो रही है। तो 88% बिक रही है ना, 88 गुणा 7 में गुणा कर दिया, 88 गुणा 7 ये 616 हुआ वस्तु का विक्रय मूल्य हुआ। तो वस्तु पर लाभ कितना हुआ? 500 की कोई वस्तु है 616 में बेची जा रही है, तो 116 का लाभ हुआ। 116/500 हुआ, गुणा 100 किया परसेंट लाभ निकालने के लिए, परसेंटेज लाभ। तो ये सॉल्व करने के बाद 23.2% उस वस्तु पर लाभ हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं एक और। अगला सवाल देखते हैं। 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, लाभ कितना हो रहा है उसे? लाभ हो रहा है कितना? लाभ हो रहा है 5 आम के बराबर। ये 5 आम के बराबर उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, लाभ किसको हो रहा है? क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। क्रय मूल्य पे जो दाम था उसके बराबर लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है उसका? उसका जो क्रय मूल्य है वो 50 आम के बराबर है। ठीक है, 50 आम उसका क्रय मूल्य है और 5 आम के बराबर उसमें लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ परसेंट निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालना है कि उसे बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना हुआ। ये 5 का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है? 50 आम के क्रय मूल्य बराबर हो रहा है, गुणा 100 कर दिया हमने। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 बार 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10% लाभ होगा। ठीक है, आम पे लाभ कितना हुआ? 10% आम पे लाभ हुआ। ये हमने कैसे निकाला कि 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 5 आम की क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है? जो बेचेगा, जो खरीदेगा उतने तो बेचेगा वो। ठीक है, तो 50 आम उसने बेचे। ठीक है, 50 आम उसने बेचे, जो क्रय मूल्य जितने पे खरीद लाया था। ठीक है, तो 50 के बराबर और 5 के बराबर लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक, तो 5 का लाभ हुआ 50 पर, तो 5/50 गुणा 100 किया। इसे सॉल्व करने के बाद 10% उस व्यापारी का लाभ हो गया। ठीक है, इसी में का एक सवाल और देखते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं। 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, पहले वाला सवाल हमने जो कराया था उसमें 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, आज ये दूसरा सवाल है, इसमें क्या है कि 5 आम बेचने पर 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 5 आम के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है? इसमें जो विक्रय मूल्य है वो 50 है। ठीक है, 50 आम विक्रय मूल्य हो गए। इसमें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो इसमें लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ
5 आम का हुआ विक्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य हुआ ये 5 आम का जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो मतलब 5 आम का लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? 50 में से 5 घटा देंगे तो 145 हुआ। 145 हुआ, वो क्या हुआ? क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, 145 उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। सॉरी, 145 में 45 हुआ बस। ठीक है, 45 क्रय मूल्य हुआ, 50 में से 5 घटा दिए, 45 क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, 5 का लाभ हो रहा है किस पर? 45 पर। इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 का लाभ हो रहा है 45 पर गुणा 100, इसे सॉल्व करेंगे तो लाभ परसेंटेज आएगा। ठीक है, ये लाभ परसेंटेज आ जाएगा कि कितने प्रतिशत लाभ हुआ। 5 से 45 कट गए, 9 बार 9 का 100 में भाग देंगे तो ये जाएगा 11.1/9%। ठीक है, ये लाभ हो जाएगा। ये वस्तु का लाभ हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल को एक बार और आपको समझा देते हैं कि पहले वाला हमने सवाल कराया था उसमें विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य था, यहां पर क्या है? विक्रय मूल्य। तो जो बेचने वाला मूल्य है वो लाभ के बराबर है। तो विक्रय मूल्य कितना? 50 है, 50 में से 5 घट जाएंगे तो 45 क्रय मूल्य रहा उसका। ठीक है, क्रय मूल्य 45 रहा उसका, तो लाभ निकाल लेंगे 5/45। 5 का लाभ हुआ 45 पर गुणा 100 किया तो 11 से 1/9% उस व्यापारी को लाभ हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल देखते हैं अगली क्लास में कुछ और सवाल। धन्यवाद।